यदि सोचो हारोगे तो हारोगे, यदि सोचो कर नहीं पाओगे तो कर नहीं पाओगे, यदि सोच से डर जाओगे तो डर जाओगे। सोच ने युद्ध जीते हैं तो सोच ने ही युद्ध हारे हैं। सोच ने चींटी को जिताया है तो सोच ने ही हाथी को हराया है, क्योंकि सोच ही शक्ति तुम्हारी है। इतनी खूबसूरत कविता, इतना खूबसूरत सोच, ये सोच को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के गेस्ट, हमारे स्टार ऑथर आशीष कुमार त्रिपाठी उर्फ अलबेला। ऐसे तो वो कवि का दिल रखते हैं, लिखना उनका पैशन है, और वो इंडिया के टॉप आईटी कंपनी में काम भी करते हैं। उनकी कविताएं लोगों को बहुत मोटिवेशन देती हैं। मैं खुद भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। उनकी कविताएं जैसे कि संघर्ष करो, अर्थी, लहरें बहुत ही पॉपुलर हैं। तो आइए मिलते हैं आशीष कुमार त्रिपाठी उर्फ आप सभी के अलबेला से। तो लेट्स डू सम गपशप। लेट्स डू सम गपशप। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं गपशप। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। उनको आप जानते हैं, वो है आशीष कुमार त्रिपाठी उर्फ अलबेला के नाम से जो वो लिखते हैं। उनकी कविताएं बहुत ही पसंद की गई हैं स्टोरी बेरीज में। वो हमारे स्टार ऑथर हैं। तो आइए मिलते हैं आशीष जी से। वेलकम टू आवर शो गपशप आशीष जी। नमस्कार श्वेता जी। नमस्ते। नमस्कार आपके श्रोताओं को। आशीष, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आ, मेरा जन्म और लालन पालन शुरू में सब दिल्ली में ही हुआ। और हम्म। मैं तकरीबन 24 साल तक दिल्ली में रहा शुरू में। हम्म। या कह लीजिए 21 साल तक रहा, और उसके बाद तो मैं निकल जी। गया था पढ़ने के लिए। आ, हम्म। दिल्ली में मैं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी में मैंने 11वीं 12वीं की है। अपनी 10वीं तक मैंने केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार से किया है। केंद्रीय विद्यालय के सभी हाँ। सभी लोग जानते होंगे अच्छे से कि उसका एक बहुत अच्छा गान है, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला जी। नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। हम्म। तो एक संतोष होता है कि हाँ, अच्छे अच्छी तरह से विद्यालय गए। केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छा माना जाता था, अमेरिकन हम्म। फैमिली माना जाता है भारत में। तो वहाँ से जी। मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया कंप्यूटर साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर एमसीए मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया, 3 साल में वहाँ हम्म। हाँ। था। उसके बाद फिर मैं भारत की एक सर्वोच्च आईटी कंपनी में वहीं से कैंपस से ही हाँ। निकल के रहा। 15 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। ओके। 8 साल में मुंबई में रहा उसके बाद। हम्म। और काफ़ी अलग-अलग जगह विदेश में भ्रमण किया। मैं अमेरिका में गया, मैं जर्मनी में गया, फ़िनलैंड में गया। तो जी। लेकिन जहाँ पर भी गया अपना जो भाव था, कविताएँ वगैरह वो मैंने लिखनी बाहर ही शुरू हम्म। की। आपने लिखना कब शुरू किया आशीष? लिखना मैंने पहली बार जो लिखा वो उस समय मैं शायद 11वीं या 12वीं में रहा होगा। हम्म। उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन शेषन, तो उनको जी। देखकर मैं काफ़ी प्रभावित था। हाँ हाँ। काफ़ी कड़े रुख के थे, ईमानदार थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को काफ़ी उसमें बदलाव किए। हम्म। और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि उनका जो सदृश था वो मेरे पिताजी की तरह ही था। काफ़ी वो भी इसी तरह के थे। जी। मैं और सरकारी कंपनी में थे, तो उनको भी काफ़ी हम्म। लोगों से दबाव पड़ता था। तो इस हम्म। वजह से मुझे लगा कि वो मैंने हालाँकि टीएन शेषन को अपने अपनी लाइफ़ में देखा। मैं धन्य मानता हूँ कि ऐसे आदमी को देखा मैंने। अ, तो उनके ऊपर मैंने कविता लिखी थी पहली। अ, ओके। तो नाम था वो, मैंने इंग्लिश में लिखी थी, सेशन द लोकोमोटिव। अच्छा। अ, ज़्यादा आपकी मैं पहली कविता आपने इंग्लिश में लिखी थी उनके हाँ, ऊपर, उनसे इंस्पायर्ड होकर? हाँ, और सेशन द लोकोमोटिव करके लिखा था मैंने। कुछ 6-7 या हम्म। 8 पंक्तियों की थी वो कविता। लेकिन बस ओके। वो पहली बार लिखा मैंने। उससे पहले कभी लिखा नहीं था मैंने।
तो आप आसपास के एनवायरनमेंट से प्रभावित रहते हैं या कोई एक सोच लेकर आप आगे रहते हैं कि आपको इस पैटर्न में या इस टॉपिक के ऊपर में लिखना है? नहीं, ऐसा कुछ एक ऐसा भी दोनों ही रहते हैं। कभी ऐसा भी रहता है कि ये हुँ, सोच है हुँ। कि मुझे लिखना है इस टॉपिक पर, हुँ, बट हुँ। वो उसमें फिर समय लगता है कि सोच बनानी पड़ती है, अच्छा, लिखना पड़ता है, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, कुछ एक है और अक्सर ऐसा है कि मैंने कुछ देख लिया और उस हाँ, भाव में हाँ। कुछ भाव आए तो मैंने लिखना शुरू किया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी समय पूरा हो गया वो, बट लिखना हुँ, शुरू हुआ, हुँ। शुरू किया, फिर बाद में धीरे-धीरे पूरा करते हैं। तो आस-पास के ओके। भाव तो होता ही है। एक ऐसा था, मैं जब शुरू में अमेरिका आया था तो मेरे बेटा और पत्नी दोनों इंडिया में ही थे। तो उस समय हुँ, बेटे का हुँ। नाम उस बाद में बदल दिया गया था, उस समय शशांक रखा था। तो शाम के समय अच्छा। मैं जब गली में निकला तो बड़ा-सा चाँद दिख रहा था, शशांक करके। तो जब मैंने देखा तो ओके। बेटे का ख़्याल आया, तब मैंने वो हुँ, एक हुँ। कविता लिखी शशांक पे, शशांक का आगमन करके वो कविता लिखी। अच्छा, तो इस तरह से ओके। भाव कभी भी आ जाए तो लिख। हुँ, हुँ। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आशीष, आपने अपना आपका तो ऐसे ही इतना अच्छा नाम है आशीष कुमार त्रिपाठी, तो आपने ये अलबेला का कैसे सोचा? ये बस ऐसे ही मैं, क्योंकि कविताएँ काफ़ी और कविताओं को काफ़ी सुना मैंने, यूट्यूब पे सुना और मैंने कवि सम्मेलन भी है ये। हुँ, हुँ। पता नहीं, उस समय मैंने देखा कि अक्सर सभी का कोई न कोई कवि का नाम अलग था। एक पेट नेम में कुछ रहता है। हाँ, रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने जीवन में कुछ अलग काम कर रहा था, कविता एक अलग नाम है, तो मैंने कहा चलो एक अलग हुँ, हुँ। क्षेत्र ही बनाया जाए कविता का। और अच्छा। अलबेला इसलिए चुना कि वो निर्द्वंद हो, किसी किसी हुँ, बात से हुँ। परेशान नहीं, एकदम सोच उसकी ओपन हो, फ्री हो, तो इसलिए अलबेला हुँ, तरह से हुँ। है वो। तो कवि वैसा ही होना चाहिए हाँ। जो मन में भाव आया उसको लिख दे, इसलिए मेरी हर तरह की कविताएँ, मेरी कुछ कविताएँ छायावादी भी हैं। हुँ, अ, हुँ। तो उस समय भाव उस समय का वैसा रहा होगा तो मैंने वैसी कविता लिख दी। ओके। तो बिकॉज़ जनरली अलबेला वही होता है जो बहुत मस्त मौला रहता है, बिंदास रहता है, एट द सेम टाइम वो बहुत कनेक्टेड भी रहता है, रूटेड भी रहता है। जी, तो जी, आप वो अपनी बात। वास्तविक अपने पर्सनल लाइफ में भी वैसी ही इंसान हैं या यू हैव अ डिफरेंट इमेज कि आप ऐसे बहुत शांत और अपना काम और अपनी फैमिली को हैंडल कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपका एक दूसरा रूप है अलबेला वाला जो हम सब आपको आपकी कविताएँ के थ्रू जानते हैं? नहीं, देखिए, शांत वाला भाव तो ऐसा मेरा नहीं है, मैं हमेशा से अच्छा। आउटस्पोकन रहा हूँ। तो हुँ, हुँ। शुरू में भी मैं स्कूल में भी वाद-विवाद प्रतियोगिता और कविता पाठ उन सब में बहुत कुछ करता था मैं। तो शांत वाला हुँ, भाव तो नहीं हुँ। है, लेकिन हाँ, जो ओके। एक अंदर जो कविताओं वाला वाला भाव है, वो अंदर का भाव है, वो नॉर्मली हुँ, हुँ। कविताओं में ही प्रकट होता है। वो अच्छा। एक-दूसरे से संपर्क में, एक-दूसरे से वाद-विवाद में उसमें ज़्यादा वो भाव बहुत ही कम आता है, अगर कोई बहुत सीरियस डिस्कशन हो हुँ, तब हुँ। आता है। अक्सर वो अच्छा। भाव मेरे पापा से जब डिस्कशन होता है तो सीरियस डिस्कशन उसमें हुँ, आते हैं, हुँ। अदरवाइज़ नहीं आता है। ओके। तो आशीष आप लिखते कब है? इज़ इट दैट आप हर वक़्त ही सोचते रहते हैं और फिर यू जॉट डाउन या फिर आप कोई जैसे बहुत लोगों का होता है कि उनको एक एकांत का एनवायरनमेंट चाहिए और आस-पास में कोई हलचल नहीं होना चाहिए या किसी-किसी में ऐसे भी होता है कि आस-पास के एनवायरनमेंट से कोई लेना-देना ही नहीं है, बस मुझे लिखना है तो लिखना है। तो आप कैसे लिखते हैं? मैंने लिखा तो हर जगह है, मुझे ऐसा नहीं है कि एकांत ही चाहिए, क्योंकि मैं भी एकांत रहने वाला आदमी नहीं हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, मैं हुँ। कई बार घर में बैठे सोफ़े पे लेटे-लेटे कुछ लिख लिया, पलंग पे लेटे-लेटे कुछ आया तो ओके। 2-4 पंक्ति लिख ली, उसके बाद किया। हुँ, हुँ। कई बार समुद्र के किनारे चले गए, तो वहाँ पे एक बार मेरे एक मित्र आए थे मिलने के लिए, वो बैठे थे तो वहाँ हुँ, पर हुँ। अ, बस किनारे लहरें उद्वेलित हो रही थी, तो उस पर मैंने वो अपने हुँ, हुँ। लहर कविता जो स्टोरीबेरी पे भी है, वो मैंने। मैं अभी पूछने ही वाली थी कि ये लहर के बारे में भी जस्ट यू सेड एंड मैं मुझे लगा कि ये सवाल होना चाहिए अब। हाँ, आप बताएँ लहर के बारे वो में। वो वास्तव में वो कविता ही ऐसी थी, वो मैं समुद्र के किनारे था, वो आए हुए थे और हुँ, हुँ। उनके साथ में बात मैं उनके साथ कर रहा था, बट मैं लहरों को देख रहा था। तो मैंने वहीं बैठे-बैठे अच्छा। उनके सामने ही वो तकरीबन हुँ, 1 हुँ। घंटे में कविता पूरी लिखी थी, उनके सामने। ओके। तो हुँ, हुँ। उसमें लहर तो है ही, थोड़ा-सा जीवन का महात्म्य भी है, थोड़ा-सा आध्यात्म है उसमें कि अ, मतलब अक्सर आप देखें मेरी कविताओं में एक द्वंद रहता है, कि हाँ, दोनों हाँ। पक्ष रहते हैं। एक पक्ष जो सोच रहा है कि ऐसा हो, एक पक्ष रहता है कि ऐसा ना हो, ऐसा क्यों हो रहा है? जी। वो तो उसमें भी वैसे ही था कि वो लहरें जो है वो अंत हो रहा है उसका या वहाँ से एक नया उद्गम हो रहा है।
क्योंकि जीवन भी ऐसा ही है, जी आदमी की मृत्यु होती है लेकिन वो अंत नहीं है, वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। तो जी, बिल्कुल, ऐसा जैसे कहते हैं एन एंड इज़ अ न्यू बिगिनिंग, तो उसी तरह से आपने आपका जो 2 कविताएँ हैं, अर्थी और लहर, ऑलमोस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ है, जहाँ पर आपने एक जगह एक एंडिंग जो एक फैक्ट है, जो चीज़ शुरुआत हुई है, उसे तो खत्म होनी है, बट उस चीज़ को अगर लोग एक्सेप्ट कर ले और उसको जीना शुरू कर दें, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो उस चीज़ को आपने बहुत ही मोटिवेशनल एक इंस्पिरेशनल वे में लिखा है, व्हिच इज़ रिमार्केबल। एक और मैं आपकी जो 2 कविताएँ हैं, जो आपने लिखी है कुम्हार और कुम्हार का जो आपने जो लिखा था जिसमें आपने 2 साइड में एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप में लिखा है और एक वास्तविकता के ऊपर में लिखा है। तो ये इसके बारे में बताएँ आप, ये कैसे ये जो ट्विस्ट है आप वो ट्विस्ट कैसे आता है? हाँ, ये देखिए हर एक चीज़ को एक नॉर्मल भौतिकवाद जो चल रहा है, जो हमें दिखता है सब कुछ, हम उसमें देखते हुँ, हैं। हुँ। शरीर दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, ये जल दिख रहा है, ये पक्षी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। जी। लेकिन उसके पीछे एक अध्यात्म का गुण है। अगर आप देखें तो रचयिता ने जो रचा है, भगवान ने जो हुँ, रचा हुँ, है, वो बहुत अलग है जी। और हुँ, हुँ। हर एक में एक खूबसूरती दी हुई है। तो हुँ, हुँ। वो दोनों भाव हैं एक साथ ही, हमें दिखते नहीं है। अगर आप देखें जी। स्वामी विवेकानंद ने भी वो अद्वैतवाद से सॉरी द्वैतवाद से अद्वैतवाद में लेकर गए, वेदांत में लेके गए। वही कंसेप्ट हुँ, है कि हुँ। शरीर और आत्मा दिख अलग रहे हैं, एक है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन वो है एक ही। तो उसका जो बिल्कुल। कंसेप्ट है वही था। तो जब मैंने कुम्हार लिखा तो उस समय मुझे ये था कि कई बार आप पढ़ते हैं ना कि अरे भगवान ने गढ़ा है इसे। जब गढ़ा जो शब्द है, उससे मुझे हाँ, प्रेरणा हाँ, मिली कि हाँ, कुम्हार गढ़ता है, मटके को गढ़ता है। बिल्कुल। कुम्हार जो हुँ, हुँ। करता है वो भौतिकवाद में जो कर रहा है, सेम वैसा ही कर रहा है और भगवान हुँ, ने भी हुँ। तो वही किया है, हमें गढ़ा है, हमारे जी। रूप को गढ़ा है और हुँ, हर हुँ। तरह से हमने वैसे ही किया है। अब वो घड़े का इस्तेमाल कैसे हो, वो हुँ, जो हुँ। उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, हुँ। और जी। ऐसे ही भगवान ने हमें गढ़ दिया, हम अपने को किस ओर लेकर के जाएँ, ये हमारे ऊपर है। हुँ, हुँ। उतनी इच्छा जो हमें भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का दिया है और हाँ, हाँ। कभी ये नहीं कहा कि अगर तुम ये मत करो। भगवान ने हमेशा हुँ, कहीं पर भी हुँ। आप भगवद गीता देखिए, कहीं पर भी देखिए, कभी ये नहीं कहा कि ये मत करो। उन्होंने कहा ये बिल्कुल। करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। तुम्हारे ऊपर है हुँ, तुम जो हुँ। करो। सो जी, जी। तो वही भाव था उसमें कुम्हार में जब मैंने लिखा कि एक भाव तो कुम्हार का था और एक भाव वो कुम्हार जो स्वयं भगवान है, उन्होंने हमें गढ़ा तो हमें कैसा होना अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिज्म और जो एक रियलिटी बेस्ड जो फैक्ट और ट्रुथ के बारे में आप जो लिखते हैं, ये जो रहता है दोनों का कनेक्शन, उसको छोड़कर आपकी एक कविताएँ थी, जो कि बहुत ही स्वीट सी रोमांटिक सी कविता थी, वो थी हृदय की विरह। तो ये जो आपने लिखा था, दिस वाज़ बेस्ड ऑन समबडी स्पेशली इंडिकेटिंग इज़ इट बेस्ड ऑन योर वाइफ? या एक इट बहुत ही वाज़ या हाँ, हाँ। जी, बताएँ उसके बारे में? तो उसमें ऐसा ही था वो हृदय की विरह वेदना, वो भी समय लगा हुँ, के लिखा। हुँ। ये शब्द मुझे वास्तव में ये ओरिजिनल कविता कभी कहीं रही होगी, ये कविता अ, लिखी गई होगी, किसने लिखी मुझे नहीं पता। बट मुझे हुँ, पता हुँ। कि तभी मैंने इसका एक पंक्ति सुनी थी हृदय की विरह वेदना। मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की, तो मैं पढ़ना हाँ, चाहता था हाँ। उस कविता को, मुझे मिली हुँ, नहीं वो। हुँ। फिर मैंने ओके। उसी पंक्ति को लेके अपने आप ही वो कविता लिखी। तो उस समय मैं था ओके। अमेरिका में था 1 साल तक था, परिवार घर में था, तो हाँ, हाँ। तब वो घर में था तो पत्नी को ध्यान करके ही मैंने वो लिखा था उस समय। उस समय अच्छा। शादी को भी 1 आध साल हुए थे, तो वो माहौल हुँ, अलग हुँ। रहता है, उस समय वो लिखा था हृदय की विरह वेदना। हाँ, तो हाँ। उसको ध्यान करके ही वो जी, कविता। जी। ऐसी बहुत कम कविताएँ हैं। एक और कविता है मेरी जो मैंने पत्नी पर ही लिखी थी, उसका नाम था अर्धांगिनी। अ, ओके। तो वो ये आपने अपनी अर्धांगिनी को सुनाया है ये कविता? हाँ, उनका सुनाया क्या है लेकिन कहना है इसके अगर बारे आप में? अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो वो लगेगा कि हाँ, मैंने एक पक्ष रख दिया है उसमें पूरा। वो मुझे बाद में अच्छा। महसूस नहीं हुआ कि मैंने सिर्फ़ अपना पक्ष रखा है, उनका पक्ष रखा हुँ, नहीं है। जैसे अर्धांगिनी तुम, जीवन संगिनी तुम, पर क्या मेरे भावों की अभिव्यक्ति हो तुम। तो हुँ, मैंने हुँ। अपने भावों की अभिव्यक्ति तो उनको माना, लेकिन वो मेरे भावों में है या नहीं वो वाला पार्ट उसमें अलग रह गया। तो मुझे लगता है कि अच्छा। हाँ, अपना सुधार भी धीरे-धीरे करना चाहिए कि हाँ, एक पक्ष है उसमें, हाँ, हाँ।
लेकिन मेरा पक्ष है, मेरे ध्यान से अर्धांगिनी कैसे थी, कैसे वो भी शुरुआती दौर में ही थी, इसलिए वो लिखा था मैंने। लेकिन इस तरह की कविताएँ बहुत कम रही हैं, उसके बाद फिर पर धीरे-धीरे आदमी ओके। बढ़ता है तो सब बदल जाता है। इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं राइटिंग के थ्रू, ऐसा कुछ हुआ हो जो आपका आपके ज़हन में वो चीज़ रह गई हो, दिल में वो बात रह गई हो जो आप हमेशा याद करते हो? हाँ, वास्तव में मुझे बहुत ज़्यादा संतोष और प्रसन्नता मिलती है जब मुझे लगा कि मेरी 2 कविताओं से लोगों के जीवन में बदलाव आया, खासकर 2-3 लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया। अच्छा। एक मैं अमेरिका में था, ऑफ़िस में ही हुँ, अपनी हुँ। मेरी टीम में कोई था हुँ, वो हुँ। उम, बहुत मतलब ये कहिए कि अंदर से तो अच्छा था वो लिखने में, पढ़ने में, लेकिन हाँ, हाँ। उसको प्रेज़ेंट करने में बहुत डर लगता था। तो एक बार मैंने उसको कहा कि अच्छा। जाके कस्टमर को प्रेज़ेंट करके आ, तो उसने बोला कि नहीं हुँ, आप हुँ। इतना डर गया था कि उसने 2-3 घंटे पहले मुझे कॉल किया कि आप मुझे चाहे कंपनी से निकाल दो, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी अच्छा। हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं जाऊँगा ही नहीं। ओह! तो फिर मैंने ओके, उसको ओके। समझाया, फिर मैंने उसको एक कविता इसमें है भी, संघर्ष करो, जो आपने देखा होगा। हाँ, हाँ। संघर्ष करो, जीवन यूँ ना व्यर्थ करो। संघर्ष करो, जीवन यूँ ना व्यर्थ करो। ये लाइन मुझे अब याद हो गई है बिकॉज़ ये मैंने कविता 3-4 बार पढ़ ली है और मुझे भी अब लगने लगा है कि सच में मतलब अगर इस लाइन को 2-3 बार आप कुछ करने के पहले अगर पढ़ लो, तो आई थिंक दिस गिव्स यू अ बूस्ट कि भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कॉन्फिडेंटली बोलते जाओ, करते जी। जाओ एंड इट गोज़ ऑन। और वही मैंने उसको जब सुनाया और उसको समझाया और उसके हुँ, बाद हुँ। उसमें मोटिवेशन हुआ और जाके प्रेज़ेंट करके आया और उसके बाद उसने 1 घंटे बाद मुझे कॉल किया और बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा फ़ील ही नहीं किया। इतना अच्छा प्रेज़ेंटेशन, इतनी हुँ, ज़्यादा हुँ। क्लैप्स हुई, ऑडियंस ने इतना अच्छा बोला। मैंने कहा देखो तुम्हारे हुँ, अंदर हुँ। कभी था, तुम डर क्यों रहे थे? हाँ, अंदर ये है, खाली महसूस करना है। तो ये हुँ, कविता हुँ। थी। एक और कविता है जो मैंने अभी इसमें पोस्ट हुई, वो भी इंग्लिश की एक छोटी-सी कविता है, डू नॉट स्टॉप। अच्छा, वो मैंने एक्चुअल में ओके। अपने बच्चों के लिए लिखी थी। हुँ, हुँ। दोनों के लिए कि उन क्योंकि वो यहाँ पर रहे हैं अमेरिका में काफ़ी दिन से, तो हिंदी तो पढ़ते समझते हैं, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी वो नहीं समझ पाएँगे सीधी। तो उनके लिए मैंने इंग्लिश अच्छा। में लिखा था। तो और हुँ, उसके हुँ। साथ हुआ ये कि मैंने मेरे एक कस्टमर थे, वो बोर्ड में प्रेज़ेंट करने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आशीष मैं ओके। नर्वस हो रहा हूँ। तो मैंने उनको वही कविता भेजी उसी समय कि मैंने बच्चों के लिए लिखी ओके, है, डू ओके। नॉट स्टॉप, आप देखिए। एंड ही वाज़ हाँ, वेरी हाँ। मोटिवेटेड। वो कहते हैं मैं मतलब पहली बार बोर्ड में बहुत अच्छा प्रेज़ेंट किया। तब लगता है कि हाँ, बदलाव ला रहा है। जीवन में अगर किसी के भी बिल्कुल। काम आ सके थोड़ा भी, तब लगता हाँ, है कि हाँ। ये कुछ एक हुँ, इंस्टेंट है हुँ। और इससे और मुझे भी लगता है कि हाँ, अच्छी कविताएँ फिर ऐसी लिखनी चाहिए। जी। आपने एक और कविता लिखा था मन, जिसमें इतना बहुत ही सरल है, लेकिन उसमें इतने सारे वोकैब्युलरी हैं और इतना डेप्थ है उसमें उसको एक बार पढ़ने से लगता है कि एक बार और पढ़ना चाहिए उसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये इसके बारे में आप बताएँ कि आपने ये कैसे सोचा? मन में तो ऑटोमैटिकली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट उन सबको आपने इतनी सुंदर से हर शब्द को पिरोकर एक पोर्ट्रे जो किया है वो बहुत ही मोटिवेशनल है, इसके बारे में आप बताएँ, ये कैसे लिखा आपने? हाँ, मन अब देखिए मन में कई सारे शब्द भी इसीलिए हैं क्योंकि एक ही क्षण में कितनी सारे सोच हमारे मन में आती रहती है, कितने सारे भाव, कितने बिल्कुल। सारे उन सबको हुँ, हुँ। पिरोना एक कविता में तो संभव नहीं था। तो हाँ, वही हाँ। सोचा कि अच्छा अलग-अलग शब्दों को अलग-अलग शब्दों से इसी मन को अगर भरा जाए कविता में हुँ, हुँ। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा भाव वो मन का आ सके क्योंकि मन हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। चंचल होता है, हाँ। कभी चंचल है, कभी उदास हो रहा है, कभी हुँ, खुश हो हुँ। रहा है। तो हर भाव को लाना हुँ। बहुत जी। मुश्किल होता है। तो हाँ, हाँ। जैसे दिनेश जी ने भी बहुत अच्छी कविता लिखी है मन एक समंदर है? वो गहराई की बात बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मन हाँ, के हाँ। उस भाव को लेकर के गहराई में लेकर के जाता है। वो एक हुँ, हुँ। भाव है, फिर मन अलग-अलग भावों में अलग-अलग तरह से रहता है। बड़ा हुँ, हुँ। मुश्किल है मन को कागज़ पे उतारना। तो इसीलिए हाँ, मैंने हाँ। इस बार वो कविता नहीं लिखी है, उसको कई बहुत समय लगा था। उसको आज मेरे ख़्याल से वो भी एक कविता ऐसी थी जो 1 साल लग गया था उसको लिखने में तकरीबन। अच्छा। तो तो आप जब वो सोचते हैं तो मतलब वो माइंड जहाँ से आपने स्टॉप किया था, उसी को फिर वहीं से कंटिन्यू कैसे करते हैं आप? क्योंकि हाँ, एक ये माइंडसेट जैसे सपोज़ अभी आपने लिखा है 1 महीने के बाद में सपोज़ यू डोंट फील लाइक राइटिंग, हुँ, तो हुँ। फिर से वो आप कंटिन्यू कैसे करते हैं? नहीं मुश्किल होता है, अगर आई डोंट फील लाइक राइटिंग तो मैं नहीं लिखता उस समय ऑब्वियसली लेकिन हुँ, ये हुँ। जिस समय वो अ, अचानक से ऐसा हुआ कि कई बार मैंने लिखा था ऐसे ही पन्ना पलटा और देखा अरे ये तो मैंने लिखा हुआ था। तो अब ये हुँ, दिमाग हुँ। में रहा कि अब मुझे उसको आगे बढ़ाना है। तो मैंने पढ़ा, जी। फिर ध्यान किया, तो कई बार ध्यान करना पड़ता है कि मेरे
दिमाग में उस समय क्या रहा होगा, कुछ ध्यान आता है, नहीं आता है तो कुछ नया आता है तो उसको जोड़ करके अच्छा मैंने पढ़ लिया, तो अब अगर नए सिरे से शुरू करूँ तो ऐसा लिखूँगा। तो कई बार वो ओके। बदलाव भी उसमें आता है। बदलाव हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि मुझे ध्यान रहे कि वो भाव क्या थे मेरे। लेकिन अक्सर ये है अच्छा। क्योंकि मैंने ही लिखा था तो ध्यान आ जाता है कि इस भाव में लिखा होगा मैंने या इस भाव में था। आपने कभी राइटर ब्लॉक फेस किया? क्योंकि आपने कहा कि आप कंटिन्यू करते हैं, एक रुकने के बाद में फिर आप कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, राइटर ब्लॉक तो अक्सर आता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या हुँ, लिख कई बार 3 पंक्ति लिख दी, उसके बाद की हुँ, पंक्ति हुँ। समझ नहीं आ रही या उसका भाव नहीं बन रहा जी। या मैं जो चाहता हूँ वो शब्दों में नहीं आ पा रहा। कई बार हुँ, मुझे उसके हुँ। सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो ओके। वो दिक्कत होती है। अक्सर आप देखें मेरी कविताओं में मैं कोशिश करता हूँ कि तत्सम रूप में रहे, मतलब शुद्ध रूप में रहे वो हिंदी के। बिल्कुल। हालाँकि हाँ, हाँ। इसके कारण मुझे पता है कि काफ़ी जो उसके पाठक हैं, हर पाठक आजकल के समय में नहीं पढ़ते हैं। मेरी हुँ, हिंदी हुँ। टीचर इसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाती भी थी और मुझे तो ध्यान है मुझे आपकी डाँट हिंदी काफ़ी मज़बूत है, काफ़ी मज़बूत है। हालाँकि हमने खाली 10वीं तक की पढ़ी है, हिंदी पढ़ने के लिए, लेकिन ये कि शुरू से अच्छा। भाषा वही रही है और जो मेरी हिंदी की टीचर थी, वो डाँटती भी एकदम शुद्ध हिंदी में थी। तो हाँ, हाँ। तो इसलिए मुझे ध्यान है अच्छे से कि तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ तत्सम रूप में ऐसा नहीं है कि मैं बल्कि उर्दू नहीं चाहता या उर्दू मिलाना नहीं चाहता उसमें, बल्कि मैं हाँ, हाँ। कई सारे शायरों को सुनता हूँ, बशीर बद्र उनको भाव वहाँ से भी हुँ, बहुत हुँ। मिलते हैं मुझे, बशीर बद्र की जी। शायरी से और शायरी से, लेकिन मैं उनको फिर हाँ, हाँ। तत्सम रूप में पिरोने की कोशिश करता हूँ, बस यही है। लेकिन राइटर ब्लॉक हमेशा रहता है, रुक जाता है दिमाग। हमेशा रहता है। तो उस समय आप क्या करते हैं? आप राइटर ब्लॉक को क्या करते हैं? फेस कैसे करते हैं? हाउ डू यू रिवाइव वन्स अगेन? अगर राइटर ब्लॉक कितना देर तक सबसे ज़्यादा रहा है आपके लिए? अ, अगर मैं कोशिश करूँ कि हाँ, मुझे लिखना ही है, तो हुँ, हुँ। तकरीबन 3-4 दिन, 1 हफ्ता इतना रहता है, तब ओके। कुछ ना कुछ मिल जाता है, तकरीबन हुँ, हुँ। हद से ज़्यादा 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि ओके। 2-4 दिन, 1 हफ्ता अक्सर, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। फिर कुछ ना हुँ, कुछ हुँ। भाव मिल जाता है, शब्द मिल जाएँगे या मैं उसको बदल देता हूँ फिर उसको थोड़ा-सा, तो वो आ जाता अच्छा। आपकी सबसे जो आपने तो लिखी बहुत सारी हैं, बट मेरा जो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है वो है सोचो तो सब है। ये सही में मतलब ये बहुत ही सरल था और लेकिन इतना अच्छा था कि है। मुझे वो महाभारत का एक लाइन आता है याद जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जंग ये महाभारत को अगर मैं चाहूँ तो एक क्षण में खत्म कर सकता हूँ बट ये जंग तो तुम्हारी है, तो बहुत लड़ना तुमको है। मैं तुमको सिर्फ एक सारथी की तरह एक गाइड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो आपने लिखा है कि जो आप सोचते हैं वही होता है, हुँ। ये इसके बारे में आप बताएँ, ये कैसे आपने सोचा और कैसे लिख लिया? नहीं देखिए एक्चुअल में इसके पीछे काफ़ी गहराई है ही हमने जो पढ़ा और हुँ, हुँ। अगर आप काफ़ी अलग-अलग कोर्सेज़ भी आध्यात्मिक कोर्सेज़ भी हैं, करें या फिर पढ़ें हुँ, एक हुँ। एक एक छोटी-सी कहावत भी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम छोटे थे तो हमें बिल्कुल। तो ये इसका भाव भी है कि अगर मन अच्छा है, तो हम पूरी की हुँ, पूरी हुँ। गंगा इसमें गागर में सागर समझ लेते हैं। ये सब जी, आता है। जी। एक हुँ, हुँ। और एक किताब भी रही है द सीक्रेट लिंडा बायरन की हाँ, हाँ। किताब है। अच्छी किताब हुँ, उसमें भी हुँ। यही है कि आप संसार से जो माँगे, वो आप जो कहें हुँ। हुँ, हुँ। आप उसको विजुअलाइज़ करें तो आपको वो मिलना शुरू हो जाता है। तो जो आप जिसे लॉ कहेंगे ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं हम सब। वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जी। आप जो चाहेंगे अगर लेकिन ये है कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको उसी पर फ़ोकस करना होता है, वही ध्यान रखना होता है। तो उसको मैंने बिल्कुल, सरल बिल्कुल। शब्दों में मैंने कहा कि एक कविता में डाला जाए। इतनी सारी सोच है हुँ, कि हुँ। सोचोगे तो जैसा सोचोगे तो वो होगा। अगर बिल्कुल। सोचोगे होना है तो होगा, नहीं सोचोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा और ऐसा हुँ, ऐसा ही हुँ। होता है। जैसे कई बार हम लोग जाते हैं अलग-अलग जगह, मेरा बेटा जाता है कुछ हुँ, हुँ। खेलने अगर वो हार रहा है तो हाँ, तुम सोच लिया तो फिर ये हारना है तो हारेगा और सोच लिया जीतना है, हाँ, वो चाहे सोचने ना से भी आधा जंग तो आपने ऑलरेडी हार ही लिया है। हाँ, चाहे ना भी जीत पाए तो अच्छा करेगा। तो सोच बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। सोच हुँ, से हुँ। और यही हमें अलग करता है जानवरों से। बाकी हुँ, अ, हुँ। जो स्पीशीज़ है सबसे हमें अलग करता है ये हमारी सोच, हमारा दिमाग ही तो है जो मनुष्य को अलग करता है। जी। जी, बस। ऐसा कोई इंसिडेंट है, कोई एम्बैरेसिंग या कोई फ़नी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि काफ़ी कुछ लिखा है आपने, ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहते हैं?
फनी इंसिडेंट, फनी नहीं, एम्बैरेसिंग ज़रूर है। मैं कॉलेज ओके। में डिबेट्स वगैरह काफ़ी करता था और हम्म। एक समय पे मैं कहीं गया, एक आई थिंक हिंदू कॉलेज था दिल्ली में, वहाँ पे डिबेट कॉम्पिटिशन था और पता ओके। नहीं क्या हुआ, मैं पूरी अपनी उस समय ये नहीं होता था कि मैं देख करके पढ़ रहा हूँ, याद करके क्या, हम्म। एक ओके। पैराग्राफ के बाद पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, अच्छा। कुछ सोचे ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत एम्बैरेसिंग हाँ, सिचुएशन। कभी कभी हो जाता है। मुझे नहीं समझ, जी। आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों हुआ ऐसा, लेकिन हम्म। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन टू कवर अप दैट डिबेट। और पूरे ऑडिटोरियम भरा हुआ था, स्टूडेंट्स, हम्म। प्रोफेसर सबसे, तो वो हाँ। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, उसको संभालना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए उस समय, हम्म। इस तरह की सिचुएशन, लेकिन कम आई है, लेकिन ऐसी रही है। ओके। आपके फेवरेट ऑथर कौन से हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं? एक तो जो अभी मैंने बात किया, लिंडा बैरन जो सीक्रेट की बुक लिखी है, वो तो है ही। हम्म। अब्दुल कलाम आज़ाद ने विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी किताब है वो। अच्छा। मैंने शुरू में उसको 2-3 बार पढ़ा, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है हम्म। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और जी। योगी परमानंद का ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो लिखा है, हाँ हाँ। वो बहुत अच्छी किताब है। 2-3 किताबें अच्छी हम्म। किताबें हैं। ओके। तो आप कोई एक सजेशन कुछ देना चाहते हैं जो यंग एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जो आप जैसे राइटर्स को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, जैसे आपने ऑर्डर अभी बताया कि आपके जो एक संघर्ष करो को रीड करने के बाद ही लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, तो उसी तरह से आप क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहते हैं यंग राइटर्स को जो अपना करियर इस फील्ड में लाना चाहते हैं? हाँ, देखिए, करियर तो एकदम अलग लेवल पर ले जाना पड़ेगा, मैं तो अपने खाली हम्म। आत्मसुख के लिए लिखता हूँ। लेकिन जो भी मन में आ रहा है उसको लिखना शुरू करिए। सबसे ज़्यादा पहला कदम ये है, लिखिए। जो मन में आ रहा है हम्म। उसको लिखिए, फिर उसको अपने आप जी। ही पढ़िए और पढ़ के अगर भाव बन रहा है तो उसको लेकर के आइए। ये सोच के रखिए कि अगर दूसरा पढ़ रहा होगा तो कैसा लगेगा उसको। हम्म। कुछ कुछ जो आपने अपने आप लिखने हैं भाव, वो अपने आप रखिए, आप अपने पास भी रखिए। अ, हम्म। लेकिन लेखनी चलती रहनी चाहिए, कलम चलती रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जी। और आप उसके लिए पढ़िए भी, सुनिए, हम्म। सुनिए, हर तरह के लोगों को सुनिए। अच्छा लगे, बुरा लगे, ओके। क्योंकि क्या लिखना चाहिए, हम्म। क्या नहीं लिखना चाहिए, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। तो हर तरह हम्म। के लोगों में बिल्कुल। कोई ऐसा भाव नहीं कि मैं इसी तरह के लोगों को सुनूँगा या ऐसे ही करूँगा, तो वो ज़रूरी है। जी। जैस जैसे हास्य व्यंग्य बहुत अच्छा है, लिखना चाहिए उसपे। हम्म। मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैं कई बार कोशिश करता हूँ, हास्य व्यंग्य कभी नहीं लिख पाया, लेकिन मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम चाहेंगे कि आप ये हास्य कविता जरूर लिखें, क्योंकि हास्य, ये जो ह्यूमर है हमारे लाइफ से बहुत मिसिंग है। आगे का क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? आपने जैसे एक तो आध्यात्मिक, फिर फैक्ट्स, और फैक्ट तो रहता ही है, ट्रुथ बेसिस में रहता है, रोमांस भी आपने लिखा है। कोई एक विषय है जो आप इस विषय में लिखना चाहते हैं? हास्य तो आपने बता ही दिया है, इसको देखिए, छोड़कर और कुछ अपना? एक कविता है जो मैं माँ पर लिखना चाहता हूँ। अच्छा। और हाँ, मेरी माँ का देहांत 2008 में हो गया। लेकिन कई बार मैंने कोशिश की, मुझे शब्द मिलते नहीं हैं। वो अच्छा। शब्द जो माँ को, कई कविताएँ लिखी गई हैं माँ पर, तो बहुत सारी कविताएँ हैं। हम्म। लेकिन मुझे है कि जो मेरी माँ को डिफ़ाइन कर सके, बहुत मुश्किल हम्म। है, माँ को डिफ़ाइन करना शब्दों में, बहुत ही मुश्किल है। जी जी, इतना बिल्कुल। कुछ है, अ, तो वो मुझे लिखना है, इसलिए मैं उसको पोस्टपोन करता हूँ कि कभी अच्छा रहे तो लिखूँगा, लिखूँगा, तो वो मुझे लिखना है। हुँ, अ, हुँ, वो मेरी कविता है। दूसरा, आपने जैसे कहा, हास्य पे कोशिश करूँगा कि मैं लिखूँ। अभी कई बार जी। मैंने किया, हास्य पे शुरुआत की और वो अध्यात्म में एंड हो जाता है कहीं से लेकर के। ओके। बिल्कुल, मेरी कोशिश है हास्य और खासकर व्यंग्य पे कुछ लिखूँ। हुँ, हुँ, ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन माँ पर मुझे लिखना है कि हुँ, माँ हुँ। को शब्दों में पिरोना इतना आसान नहीं है या समेटना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ़ हमें हमें जन्म करने वाली माँ नहीं, सिर्फ़ धरती माँ भी होती है। हुँ, तो आपने एक पुष्पांजलि लिखा था, व्हिच वाज़ अगेन बेस्ड ऑन मदर नेचर, हुँ। तो वो भी आपने? हाँ, वो तो था ही। मैं उस समय शायद कहीं पर गया था, तो वहाँ बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। हुँ, वहाँ हुँ, पर नहर जा रही थी। बहुत बहुत सुंदर बादल थे, पहाड़ थे, सब कुछ हाँ, हाँ। था वातावरण।
लेकिन फिर वातावरण जब मैंने देखा तो मैंने कहा प्रकृति जो है भगवान की दी हुई हर एक कण में यदि भगवान है, तो इन सब में भी भगवान है। तो इसीलिए जब मैंने लिखा हे पुष्प तुझे पुष्प की पुष्पांजलि कैसे दूँ, तो उसमें जी, जी। 3 भाव आ गए कि पुष्प तो तुम भगवान हो, तो तुम्हें पुष्प की ही तुम्हारी ही, क्योंकि तुम जो पुष्प है एक्चुअल में फूल है, वो भी तो भगवान ही है। तो तुम्हें उसी की जी। पुष्पांजलि, तुम्हें तुम्हारी ही दी हुई पुष्पांजलि कैसे दूँ? तो वो एक एक बन रहा मन में कि हाँ, भगवान मैं तुम्हें ही समर्पित कैसे करूँ? तो एक संस्कृत हुँ, में एक छोटा-सा खासकर जब भगवान तो उसमें मैं ये बोलता हूँ, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि कि तुम्हारी दी हुई वस्तु तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। तो ये भाव उसमें हुँ, था। हे ओके। पुष्प की पुष्पांजलि कैसे दूँ? ये सेम भाव हुँ, जो मैं रोज़ हाँ। अपनी पूजा में करता हूँ, वही भाव था उसमें। तो वो था, उसको पिरो करके फिर आया। लेकिन शुरुआत वहीं से हुई कि आस-पास का माहौल बड़ा अच्छा था। तो आशीष, आप कोई अपना कविता रिसाइट करना चाहते हैं? हाँ, कविता मुझे याद नहीं रहती, बट एक कविता है, मैं अभी स्टोरीबेरी पे ही बल्कि कोशिश करूँगा इस इंटरव्यू के बाद ही मैं भेजूँगा डाल जी, के। प्लीज़ बताएँ। ये शुरुआती दौर में था। हुँ, मैं अमेरिका जब आया तो थोड़ा-सा यहाँ के लोगों को अलग तरह से देखा मैंने। हुँ, कविता का नाम है द्रव्याकर्षण। द्रव्य ओके। मतलब पैसा, हुँ, तो हुँ, पैसे का आकर्षण, भौतिक आकर्षण। इस पर एक अच्छा। एक छोटा-सा इंसिडेंट भी है। जब मैं पहली बार विदेश गया, जर्मनी गया, तो मेरे पापा को उस समय मैं चिट्ठी लिखी, मोबाइल इतना नहीं था, हुँ, तो हुँ, मैंने पत्र लिखा पापा को और उन्होंने भेजा उसका जवाब। तो उनको कहीं अच्छा। से ऐसा ऐसा भाव लगा कि ये बाहर चला गया, कहीं पैसे के आकर्षण में विलुप्त ना हो जाए ये। तो उन्होंने हुँ, एक हुँ, शब्द को लिखा कि आध्यात्म ही सुख का प्रथम सोपान है। ये हुँ, उन्होंने हुँ, अपने पत्र में मुझे लिखा। फिर उसको मैंने हुँ, एक कविता में भी ढाला उसको, उस शब्द ओके। को। तो मुझे अभी भी ध्यान है कि अगर सुख चाहिए तो आध्यात्म लेना होगा, और आध्यात्म धर्म से हुँ, अलग है। तो अध्यात्म का अगर पहली सीढ़ी है वो अध्यात्म ही है, पैसा हुँ, पहली सीढ़ी नहीं है। तो वो है, तो उसको लेकर के मैंने द्रव्याकर्षण भी लिखा था कि हे मानुष हे मानुष किस आकर्षण में पड़ गए हो? क्या हुँ, मानवता हुँ, से बिछड़ गए हो? हे मानुष किस आकर्षण में पड़ गए हो? क्या मानवता हुँ, से हुँ, बिछड़ गए हो? किसकी हुँ, ऊष्मा हुँ, से द्रवित हुए हो? किसकी ऊष्मा से द्रवित हुए हो? द्रव्य से, हुँ, ऐश्वर्य से, संभवतः द्रव्याकर्षण में घिर गए। हुँ, जन्मभूमि का त्याग कर, अब यहाँ पर क्योंकि उस समय मैं भारत से आया था, तो वो भाव था। जी। जन्मभूमि का त्याग कर, जननी का परित्याग कर, किन साधनों में जकड़ गए हो? द्रव्य ओके। से, ऐश्वर्य से, हाँ, हुँ, द्रव्याकर्षण में हुँ, घिर गए हो। हे मानव सुनो, है कि भगवान ने जब लिखा, या हमें भी कि पैसे का उद्देश्य क्या है? तो ये है कि मात्र जी। कुटुंब निर्वाहन ही द्रव्य का उद्देश्य है। मात्र हुँ, हुँ, कुटुंब निर्वाहन मतलब परिवार को चलाना, मैं रहूँ, मेरे घर पे द्वार पे जो आए मैं उसको खिला सकूँ, बस इतना ही द्रव्य का उद्देश्य है। मात्र हुँ, कुटुंब हुँ, निर्वाहन ही द्रव्य का उद्देश्य है। निस्वार्थ निष्कर्म सेवा ही कान्हा का उपदेश है। वाह! अध्यात्म ही सुख का प्रथम सोपान है। देखिए मैंने उसको यहाँ पर लिखा उसी को, कि हुँ, अध्यात्म हुँ, ही सुख का प्रथम सोपान है। मात्र मात्र भक्ति ही कष्ट का निदान है। उठो, वाह! कुछ ऊपर उठो, उठो, कुछ ऊपर हुँ, उठो, द्रव्य नहीं अपितु दिव्य प्रेम को धरो, द्रव्याकर्षण में हुँ, नहीं, हुँ, दिव्य समर्पण में पड़ो। ये छोटे-छोटे भाव जैसे मैंने लिखा, वो चिट्ठी में मैंने पढ़ा और उसको फिर ऐसे कभी-कभी ध्यान आया, तो उसको कहीं हुँ, पिरो हुँ। दिया किसी कविता में, ऐसा अक्सर होता है। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। स्टोरी बेरीज़ के साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप क्या बताना चाहेंगे हमें? बहुत ही सुंदर। शुरू सच कहूँ तो शुरू में जब मुझे राखी ने मुझसे बात की, तो मुझे उतना लगा नहीं था कि बहुत हुँ, हुँ। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रहेगा या क्या। मैंने कभी एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा डाला भी नहीं। अपनी का ओके। ज़्यादातर अपनी डायरी में ही लिखा या उसमें सीमित हुँ, रखा, या हुँ। दोस्तों को भेजा, बस इतना ही रखा। लेकिन हुँ, हुँ। मैं वाक़ई हैरान था जब मैंने देखा कि ये लोग इसको काफ़ी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, जी। इसके ज़रिए काफ़ी लोगों को पहुँचा जा सकता है, लोग पढ़ सकते हुँ, हैं, हुँ। समझ सकते हैं। और जब वैसे मैं कविता भेजूँ अगर, हुँ, हुँ। वही कविता को अपने दोस्तों को भेजूँ, हाँ, पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर मैं बेरी का लिंक भेज बोलता हूँ पब्लिश, तो अलग भाव रहता है जी। उसका हम लोग का, अरे वाह! तो हाँ, हाँ। इधर तो बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, ख़ासकर अभी जब वो स्टार ऑथर का अवार्ड मिला, तो वो सीधा हुँ, हुँ। घर पे जब गया जनकपुरी में, पापा ने मेरे लिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने वही रख लिया, कि उन्होंने बोला मैं तुम्हें ये अमेरिका में तुम्हारा अवार्ड नहीं भेज रहा हूँ, मैंने अपने सामने रख लिया है।
तो बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, नहीं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वाकई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। आशीष, आप हमें ये बताएं कि आप अपनी कविताओं को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं? हाँ, देखिए एक मेरा सोच है कि मेरी सोच है कि मैं अपनी, जब मेरी 25 कविताएं हो जाए तो मैं उसका एक हम्म। संग्रह पब्लिश करूंगा, और एक कविता के ओह। रूप में हम्म। कवितांजलि करके नाम दूंगा उसका। तो ये मेरा काफी बड़ा प्रोजेक्ट एक मन में है कि जब मैं ओके। जितनी जल्दी हो जाए उसको करूंगा। तो तकरीबन होने ही वाली है 25। जब हो जाए तो उसको एक किताब के रूप में संकलित करूंगा कविता। चलिए, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। धन्यवाद। तो आशीष, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव वाइब्स आई आपके साथ मिलकर बात करके। गपशप में आने के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद, अपना टाइम देने के लिए अनेक अनेक थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी थैंक श्रोताओं को। यू। थैंक यू।